ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 में एएनएम का नवंबर शायद 21 से एग्ज़ाम है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मतलब कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में से किस किस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ये नोट्स दिए हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आप किस में से पढ़ सकते हो क्या। तो देख सकते हो आप एएनएम फर्स्ट ईयर का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ को तो क्लियर करना ही पड़ेगा क्योंकि कम्युनिटी में किसी भी मतलब पूरे पेपर में ज़रूर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। डेफिनेशन आ सकता है और डायमेंशन ऑफ द हेल्थ आ सकता है, ये ज़रूरी आता है ना। होम विजिट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होम विजिट कभी भी काम आएगा और होम विजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेथड्स वगैरह ये सब पूछे जाते हैं होम विजिट के। एंड आशा का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, आशा के बारे में पता होना चाहिए और आशा के फंक्शंस पता होना चाहिए। जो इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उसको चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो और याद कर सकते हो, इससे कम्युनिटी का पेपर अच्छा जाएगा। सब सेंटर भी आते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इन तीनों में से कोई भी एक या दो ज़रूर आता है। सब सेंटर आ सकता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और बिकॉज उनके फंक्शंस पूछे जाते हैं और उनमें कितने स्टाफ होते हैं ये सब पूछे जाते हैं। रेफरल सिस्टम आ सकता है और WHO आ सकता है। WHO है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। रेफरल सिस्टम भी आ सकता है क्योंकि रेफरल सिस्टम मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आ सकता है। और NRHM तो आता ही है, NRHM है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड RCH एंड MCH ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और मेजर रूरल प्रॉब्लम्स की मतलब रूरल एरिया में कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं ये सारे कम्युनिटी के पेपर में पूछे जाते हैं। और पंचायत क्या होती है, पंचायत के फंक्शंस क्या होते हैं ये भी पूछा जाता है। और फैमिली तो पढ़ना पड़ेगा बिकॉज ये हर पेपर में ज़रूरी आता है। फैमिली से क्वेश्चंस आते हैं, फैमिली की डेफिनेशन क्या होती है, फैमिली वाली जो थ्योरी वो किसने दी थी, और कितने टाइप्स की फैमिली होते हैं। और मैरिज भी आता है, मैरिज की डेफिनेशंस क्या, आखिर मैरिज होता है क्या है, एंड उसके टाइप्स भी पूछे जाते हैं। सर्वे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सर्वे आता ही आता है क्योंकि सर्वे किसी में भी आ सकता है, आपके कम्युनिटी में भी आ सकता है, प्राइमरी में आ सकता है एंड हेल्थ में भी आ सकता है। ओके, एंड कम्युनिकेशंस ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशंस पूछता है डेफिनेशंस, टाइप्स, मेथड्स, ओके, एंड टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स ये तो आता ही आता है। IPR भी आता है, IPR का मतलब होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ओके, एंड IEC भी पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में, कभी कभी ये क्वेश्चंस उड़ जाते हैं। IC होता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, ये तीनों कैसे आपस में अटैच्ड हैं एंड तीनों के वजह से कैसे लोगों को हम काउंसलिंग करते हैं और इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन को पहुंचाते हैं। ओके, काउंसलिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग तो पूछा जाता है। एंड रिहेबिलिटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ANM, आपको ANM की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको याद करनी पड़ेगी बिकॉज जो कुछ भी आप अगर होम विजिट दे रहे हो, किसी प्रेग्नेंट वोमेन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है या फिर वगैरह कुछ भी हो, डिजीज़ कोई भी कंडीशंस हो, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ANM पूछी जाती है। कोल्ड चेन आता है, कोल्ड चेन तो कम्युनिटी का एक मोस्ट पार्ट है। कोल्ड चेन तो ये तो आप रट्टा मार लेना। एंड आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। आयुष के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा बिकॉज ये पूछा जाता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। एंड रिहैबिलिटेशंस भी पूछे जाते हैं। रिहैबिलिटेशन, काउंसलिंग, कम्युनिकेशंस, ये सर्वे एंड रेफरेंस सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूँकि इनके बारे में तो पूरा डिटेल में आप पढ़ के जाना एंड ज़रूर पेपर में क्वेश्चंस तो लड़ेंगे ही और इनके पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो हमारी कम्युनिटी के पेपर अच्छी जाएगी। गुड ऑफ लक, थैंक यू।